भागवत गीता के अध्याय 7 में मैं योगी योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो खुद को जान गया वो जग को जान गया। अरे जो खुद को जान गया वो जग को जान गया। जो कृष्ण में खो गया वो हर गम से पार गया। ज्ञान से खुलते हैं रास्ते हजार। अरे ज्ञान से खुलते हैं रास्ते हजार। भक्ति से मिलता है भगवान का प्यार। अध्याय 7 का मुख्य विषय है कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं कौन हूं, संसार कैसे बना है, माया क्या है और लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते और सच्चा भक्त कौन होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अध्याय 7 में बताते हैं। भगवान को पूर्ण रूप से जानने का मार्ग श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाकर मेरी शरण लेकर योग का अभ्यास करो, तब तुम मुझे पूर्ण रूप से जान जाओगे। सिर्फ पुस्तकें पढ़ने से भगवान नहीं मिलते। जब मन, बुद्धि और हृदय भगवान से जुड़ जाते हैं तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? ज्ञान क्या है? भगवान के बारे में सुनना, पढ़ना और समझना, ये ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? भगवान का अनुभव करना, वो विज्ञान है। उदाहरण के लिए शहद मीठा होता है, यह जानना ज्ञान है। और शहद को चखकर उसकी मिठास को महसूस करना विज्ञान है। इसी प्रकार भगवान के बारे में सुनना ज्ञान है और भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना विज्ञान है। भगवान की 2 प्रकार की प्रकृति हैं, एक अपरा प्रकृति और दूसरी भौतिक प्रकृति। भगवान के 2 प्रकार की प्रकृति बताई गई हैं। अपरा प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति, यह 8 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन्हीं से पूरा संसार बना होता है। और पराप्रकृति अर्थात चेतन शक्ति, यह जीवात्मा है। यही शक्ति शरीर को जीवित रखती है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर केवल मिट्टी बनकर रह जाता है। संपूर्ण संसार भगवान से उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं, सभी प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे मोतियों की माला धागे से जुड़ी होती है, वैसे ही पूरा संसार भगवान से जुड़ा हुआ है। जैसे मोती माला से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार भगवान सभी जगह व्याप्त हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, जल में रस मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मैं हूँ और वेदों का ओम मैं हूँ, अग्नि का तेज भी मैं हूँ और बलवानों का बल मैं हूँ। अर्थात भगवान हर वस्तु में हर जगह व्याप्त है या उपस्थित है। 3 गुणों की माया है। संसार 3 गुणों से बना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण क्या है? शांति, ज्ञान और पवित्रता, ये सत्वगुण है। रजोगुण क्या है? इच्छाएं, कर्म, महत्वाकांक्षा, ये रजोगुण है। तमोगुण क्या है? आलस्य, अज्ञान और मोह, ये तमोगुण है। इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य भगवान को भूल जाता है। माया को पार करना कठिन क्यों है? भगवान कहते हैं, मेरी यह दिव्य माया बहुत कठिन है अर्जुन, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वह इसे पार कर लेता है। मनुष्य धन, मोह, अहंकार और इच्छाओं में फंस जाता है, इसलिए भगवान की शरण आवश्यक है। कौन लोग भगवान की शरण नहीं लेते? 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण से दूर रहते हैं। सबसे पहले अज्ञानी, वो भगवान की शरण से दूर रहेगा। पापी, जो भगवान की शरण से दूर रहता है। अहंकारी, वो भगवान की शरण से दूर रहेगा। माया से मोहित व्यक्ति भी भगवान की शरण से दूर रहेगा। ऐसे लोग सत्य को कभी पहचान नहीं पाते हैं। 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त भक्त, अथार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त।
अब आर्त भक्त कौन से होते हैं? जो दुख में भगवान को याद करता है वो आर्त भक्त होते हैं। जो धन या सफलता चाहता है वो अथार्थी भक्त होता है। और जो जिज्ञासु भक्त होता है वो भगवान को जानना चाहता है। और ज्ञानी भक्त कौन होता है? जो केवल भगवान से प्रेम करता है। सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि वह भगवान को अपना सब कुछ मानता है। उसकी भक्ति किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। अनेक जन्मों के बाद सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं अनेकों जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति यह समझता है कि सब कुछ भगवान ही है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। लोग अन्य देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? भगवान बताते हैं जो लोग भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं वे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें फल मिलता है लेकिन वह सीमित और अस्थायी होता है। भगवान की भक्ति से मिलने वाला फल शाश्वत होता है। लोग भगवान को पहचान क्यों नहीं पाते? भगवान योग माया से ढके हुए हैं, इसलिए अधिकांश लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। वे उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते। भगवान सब कुछ जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सबको जानता हूँ, लेकिन मोह और अज्ञान के कारण लोग भगवान को कभी जान नहीं पाते हैं। कौन भगवान को प्राप्त करता है? जो व्यक्ति पापों से मुक्त है, श्रद्धा रखता है, भगवान का स्मरण करता है और भक्ति करता है, वह जो है भगवान को प्राप्त कर लेता है। वह अंत समय में भगवान को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 7 से मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं क्या है? भगवान को जानना और अनुभव करना दोनों आवश्यक है। संसार की हर वस्तु भगवान की शक्ति से चल रही है। माया बहुत शक्तिशाली है। भगवान हर जगह उपस्थित हैं। निस्वार्थ भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर जगह भगवान को देखता है। ज्ञान से खुलता है सत्य का द्वार। ज्ञान से खुलता है सत्य का द्वार। भक्ति से मिलता है प्रभु का प्यार। अरे भक्ति से मिलता है प्रभु का प्यार। जो कृष्ण को अपना मान लेते हैं, जो कृष्ण को अपना मान लेते हैं, उसका जीवन हो जाता है उद्धार। उसका जीवन हो जाता है उद्धार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम शांति।